किया है। जी हाँ, सबसे बड़ा हमला। जैसे हमें उम्मीद थी कि यमन पर भी इजराइल किसी न किसी बहाने से हमला करेगा। तस्वीर आप देख लीजिए, यमन का बुरा हाल हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये तस्वीर इजराइल की है। ये देखिए, पहले यमन के द्वारा इजराइल पर बड़ा हमला किया गया। इजराइल एज यूजुअल इन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया और इजराइल में खतरनाक आग लग गई। जिसके बाद अब बात इजराइल की इज्जत पर थी और उसको इसी बहाने की तलाश भी थी। जिसके बाद यमन के हुदैदा के इलाके पर इजराइल ने बमबारी कर डाली है। पूरा इलाका इस वक्त आग में झुलस रहा है। चारों तरफ तबाही और यमन में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कंफर्म किया है और नेतन्याहू ने भी कंफर्म किया है खुद कि हमने यमन के कई इलाकों पर हमले किए हैं। Sunday, they fired a long-range missile towards central Israel. The Houthis have been carrying out attacks against Israel in violation of international law, and the Houthi regime is a threat to peace and security in the region. Today, the IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself and its citizens from the Houthis' attacks. वहीं मेरे दोस्तों, इस्लाम के गद्दार और मुसलमानों के गद्दारों के बीच सबसे बड़े गद्दार, सीरिया पर कब्जा करने वाले तथाकथित रेबल्स के मुंह पर तमाचा मारते हुए नेतन्याहू बॉर्डर पर सीरिया पर पहुंचा और सीरिया के ही इलाके पर जाकर बोला कि जिन जिन इलाकों पर हमने कब्जा किया है वो हमारे रहेंगे। और ये जो माउंट हरमोन है जिस पर नेतन्याहू पहुंचा, उसने कहा कि ये एरिया हमारा ही रहेगा। मेरे दोस्तों, ये ग्रे एरिया आप सीरिया में जो देख रहे हैं, इन पर सीरिया में इजराइल का पहले से कब्जा था, लेकिन आगे अब जो लाल नया एरिया आप देख रहे हैं, इजराइल ने इन नई जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है। मेरे दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए अब बात, और ये है प्रूफ। आपके लीडर अस्तगफुरुल्लाह, आपके लीडर अल जिलानी ने कहा है कि हम इजराइल से बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम उसके साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और आगे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं साथ में उसने ये भी वादा किया है कि सीरिया की सरजमीन का हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे इजराइल पर हमला करने के लिए। दोस्तों, ये बात साफ हो चुकी है कि आज जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मुसलमान बशर अल असद के जाने से खुश थे, उनके ही पिछवाड़े पर अब क्रांति लिख दी गई है। वहीं इसी अल जिलानी के द्वारा सीरिया की नए सरकार के द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि इजराइल जिस तरह से हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है, ये दोस्ती वाला कदम नहीं है। अब सबसे बड़ा खेल ये भी समझ लीजिए, बशर अल असद जब भागा है सीरिया से, तो उसने इजराइल को पहले खुद सारी जानकारी दी है कि उसने सीरिया के किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ कितने तरह के कैसे कैसे हथियार रखे हैं, ताकि इजराइल उसको तबाह कर दे और इसके बदले बशर अल असद को जाने दे। और हुआ ऐसा ही। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भागने दिया गया और सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद इजराइल ने कर दिया। वहीं गाजा में भी सीज फायर की बातचीत हो रही है, कभी भी कंफर्म हो सकता है सीज फायर। कहा जा रहा है कि जैसे वेस्ट बैंक का हाल है वैसा ही गाजा का होगा, यानी इजराइल गाजा में हमेशा की तरह मौजूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।